हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रैखिक समीकरण क्या होता है, ये चर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन के बारे में। आखिर रैखिक समीकरण होता क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि मतलब ए टू जेड होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कि कोई समीकरण ले लीजिए जिसमें जो चर राशि का घात है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है 5x + 6 = 0। अब इसमें जो चर राशि है x, उसका घात कितना है, अधिकतम केवल एक ही है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ भी देखिए ये जो चर राशि है इसका घात कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो जब घात एक है तो ये कौन सा समीकरण कहा जाएगा, रैखिक समीकरण। अब देखिए रैखिक समीकरण तो जान गए। अब अगला है एक चर में रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए लिखा है ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या केवल एक हो। यानी कि रैखिक समीकरण तो होना चाहिए लेकिन चर राशि की संख्या कितनी होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 6x + 7 = 10 + 3x। ये रैखिक समीकरण है क्योंकि देखिए एक घात ही है, तो एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण हो गया। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो देखिए इसमें जो यक्स है केवल एक ही चर है ना, केवल एक ही चर राशि यक्स दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो समीकरण हो गया आपका कौन सा हो गया, एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण। ऐसे यहाँ देखिए 5z - 3 = 7। तो इसमें भी चर राशि की संख्या कितनी है, केवल एक ही है ना। तो ये भी क्या है, एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। चलिए अब बात करते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दिया है ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या दो हो। अब देखिए दो चरों में रैखिक समीकरण है तो चर राशि का संख्या दो होना ही चाहिए। तो जिसमें चर राशि की संख्या दो होती है उसे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए 2x + 3y = 12। ये समीकरण है, रैखिक समीकरण है क्योंकि एक एक घात है। अब चर राशि देखिए यहाँ एक चर राशि x है, यहाँ दूसरा चर राशि y है। तो दो चर राशि है तो ये आपका क्या हो गया, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। ऐसे इसमें देखिए 5a + 6b = 13। तो इसमें भी कितने चर राशि हैं, दो चर राशि है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में। तो देखिए मान लीजिए कि कोई दो रैखिक समीकरण है। पहला वाला है a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरा जो है a2x + b2y + c2 = 0, जिसमें जो है a1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि a1 और b1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही 0 हो जाएगा तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 0 हो गया तो कोई चर राशि बचेगा ही नहीं, इसीलिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरा जो रैखिक समीकरण है इसमें a2 और b2 भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर दो रैखिक समीकरण आपके पास है तो तीन नियम होते हैं। देखिए पहला नियम होता है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब ये a1 a2 b1 b2 कहाँ से मिलेगा, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बताया गया है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो उन्हीं दोनों समीकरण से तुलना करेंगे तो आपको a1 a2 b1 b2 मिल जाएगा। अब इनका अगर अनुपात निकाला जाए और दोनों बराबर न हो तो जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं मतलब पहले समीकरण से आपको एक रेखा मिलेगा और दूसरे समीकरण से आपको एक रेखा मिलेगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाएं तो मान लीजिए पहले समीकरण का रेखा ये है और दूसरे समीकरण का रेखा ये है। तो ये दोनों क्या होंगी, किसी एक बिंदु पर कहीं भी प्रतिच्छेद करेंगी। इस स्थिति में क्या होता है, जो समीकरण का हल होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक ही हल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, केवल एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस तरह से कितना हल होगा, केवल एक हल होगा।
और ऐसे जो समीकरण युग्म कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संगत समीकरण युग्म। यानी कि अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है तुलना करने पर, तो ऐसे में जो दो रेखाएं बनेंगी ग्राफ पे वो दोनों एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी और इनका केवल एक ही हल होगा। और इस प्रकार के समीकरण युग्म को क्या कहते हैं? संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अब देखिए दूसरा नियम कहता है कि यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो, यानी कि पहले समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 मिलेगा, दूसरे समीकरण से तुलना करके a2 b2 c2 मिलेगा। अगर इन तीनों का अनुपात बराबर है तो जो दो रेखा बनेगा ग्राफ पे वो संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब है, देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर हम ग्राफ बनाए हैं पहले वाले का समीकरण का ऐसे, ग्राफ मिला है ऐसे, तो जो दूसरा समीकरण का ग्राफ होगा, रेखा होगा, वो ठीक इसी के ऊपर से जाएगा। इसी को कहते हैं संपाती। तो इस तरह से जो दोनों रेखाएं होंगी संपाती होंगी। अब देखिए संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये हर जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, स्पर्श कर रहा है इसको। तो अभी इसके पहले देखें एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा था तो एक हल होता था, तो ये हर जगह प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि अनेक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसीलिए इस समीकरण का क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और ऐसे जो समीकरण होते हैं, युग्म होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं? संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अब देखिए जो थर्ड नियम है दिया है, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 के बराबर न हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि दोनों समीकरणों का तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो मिलेगा, अगर a1 a2 b1 b2 बराबर है और c1 c2 बराबर नहीं है अनुपात, तो जो दो रेखा मिलेगा यानी कि पहले समीकरण का एक रेखा और दूसरे समीकरण का एक रेखा, वो दोनों क्या होगा? समांतर होगा। तो समांतर कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए पहला समीकरण का रेखा ये है तो दूसरे समीकरण का रेखा ठीक ऐसे जाएगा, यानी कि समांतर होगा, बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। और जब यहाँ दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर होने का मतलब है एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद करेंगे नहीं। तो एक दूसरे को जब काटेंगे ही नहीं तो इसीलिए इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। और ऐसे जो समीकरण युग्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यही तीन नियम हैं, इन्हीं तीनों नियमों को ध्यान में रख करके जो आगे एक्सरसाइज हैं उनका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।